आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ठगों के ऐसे तरीके जिससे वो मोबाइल पर वॉलेट ऐप से, यूपीआई ऐप से और क्यूआर कोड को स्कैन करवा कर भोले भाले लोगों को ठग लेते हैं। ये तो कुछ तरीके हैं, ठग तो कई नई तरीके ढूंढते रहते हैं, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया रहता है तो फिर आप नहीं फंसते। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कई लिंक दिए हुए हैं जिनमें बहुत विस्तार से इन विषयों की जानकारी दी हुई है, तो इस वीडियो के बाद उनको देखना मत भूलिए। और इस वीडियो के अंत में 2 छोटे लेकिन रामबाण टिप मैं दे रहा हूँ, जिनका आप ध्यान रखेंगे तो फिर आप गलती नहीं करेंगे और इन ठगों के जाल में नहीं फंसेंगे। तो शुरू करते हैं। पेमेंट ऐप से ठगी करने वाले छोटे दुकानदारों, खुदरा सामान बेचने वालों, वॉलेट का बहुत उपयोग करने वालों और जिनको वो कम जानकार समझते हैं या समझते हैं कि इनको अंग्रेजी कम आती है, उनको निशाना बनाने का ये प्रयास करते हैं। छोटे दुकानदारों को कैसे ठगते हैं देखिए। उनकी एक ट्रिक जो बार बार सफल हो जाती है वो इस तरह है। ठग सामान खरीदने पहुंचता है, उसके पहनावे और फ़ोन से वो खाते पीते घर का लगता है। ज़्यादातर वो मोटरसाइकिल में दोस्त के साथ आता है और दोस्त दूर खड़ी मोटरसाइकिल पर फ़ोन में व्यस्त नज़र आता है। अगर आप इन लोगों को देखें तो ऐसा नहीं लगता किसी बुरे इरादे से आपके पास आते हैं। अपने हाव भाव से वो दुकानदार को भरोसा दिलाता है कि वो भावताओं की मंशा से नहीं, चीज़ खरीदने का मन बनाकर आया है। और बीच में ये भी भरोसा दिलाता है कि सही में फ़ोन में दिक्कत आ रही है या वो जल्दी में है। ठग और सब्जी वाले की ये बात सुनिए। यह सही की रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि हाल में एक दुकानदार ने जो बताया उस पर आधारित है। सब्जी पैक कर दी क्या? कितने हुए? ये 4 पैकेट है, 500 की हुई। आप 450 दे दो। पेटीएम कर दूं या कोई और ऐप है? पेटीएम कर दो, ये नंबर लिखा है इस पे कर दो, या ये कोड स्कैन कर दो, ठीक है? अरे तुम्हारे ये दोनों काम नहीं कर रहे, लगता है इंटरनेट नहीं है यहाँ। मैं ऐसा करता हूँ, तो मेरा ये कोड स्कैन करो। ये मैं तुम्हें 1 रुपया भेजता हूँ, तुम्हें मिल जाए तो बाकी भेज दूंगा। देखो तुम्हें ओटीपी आया होगा, बताओ क्या है? 3682। 1 रुपया भेज दिया। ठीक है, 1 रुपया मिल गया। अब मैं बाकी 449 भेजता हूँ, इसे स्कैन करो। अब ओटीपी बताओ। 8756। पैसा तुम्हारे खाते में आने वाला होगा। सामान मैं इधर ही छोड़ के जा रहा हूँ, 10 मिनट में दुकान से लड़के को भेजता हूँ, वो ले जाएगा, ठीक है? अरे आपका सामान यही रखा रहेगा, कहीं नहीं जा रहा है। आपने नोट किया होगा कि इस केस में ठग अपना कोड स्कैन करने को कहता है। जहाँ तक इंटरनेट की समस्या है तो ईमानदार खरीदार को भी बहुत बार इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलता या उसकी ऐप काम नहीं करती, तो आपको इसमें कोई शक नहीं होता। उसके बाद कोई अपना खरीदा हुआ सामान भी आपके पास छोड़ जाए तो आप उसकी बात में आ जाते हैं। इस केस में ऐसा ही हुआ। क्यूआर कोड से ठगी पुराना सामान बेचने वाली ऐप जैसे कि क्विकर और OLX में भी बहुत देखने में आती है। जिसने पैसे देने होते हैं वही कहता है कि मेरा कोड स्कैन कर लो। अरे भाई, क्यूआर कोड तो उसका स्कैन करते हैं जिसको पैसे देने हैं, न कि पैसे लेने के लिए। दुकानदारों को ठगने का एक तरीका ये भी है कि ठग अपना फ़ोन दिखाता है जिसमें पेमेंट किया हुआ दिखता है, फिर वो जल्दी से गायब हो जाता है। वो क्या करता है कि सही ऐप से आपका कोड स्कैन करता है या आपका नंबर डालता है, फिर वह आपको पैसे भेजना शुरू भी कर देता है और ऐसा करने से उसे आपका नाम पता लग जाता है। अब वह उस ऐप से बाहर आ जाता है और एक डुप्लीकेट या फेक ऐप खोलता है जिसमें वो पैसे डालता है और उस ऐप में दिखता है कि आपको पेमेंट हो गया। बहुत सारे लोग तो तुरंत चेक भी नहीं करते, बाद में जब वो चेक करते हैं तब तक ठग गायब। इससे और बड़ा तरीका होता है जिसमें दुकानदार को ये मैसेज भी आ जाता है कि पेमेंट मिल गया। ये काम ज़्यादा शातिर ठगों का है, क्योंकि इसके लिए या तो वो कुछ समय से आपकी गतिविधियों पर नज़र रख रहे होते हैं या फ़ोन हैक कर लेते हैं। फ़ोन हैक होने का एक बड़ा कारण है अनाप शनाप ऐप डाउनलोड कर लेना। विशेषकर रोमांस वाली ऐप ऐसा करती हैं। ऐसे ठगों को आपके फ़ोन की बहुत जानकारी होती है और कोड की मदद से आपकी ऐप की तरफ से फेक यानी झूठी मैसेज आपको भेज सकते हैं। आम लोगों को वॉलेट ऐप या यूपीआई ऐप से ठगने का एक सरल तरीका है कस्टमर केयर सेंटर से कॉल करना। ज़्यादातर ऐसा महिलाओं से कराया जाता है और बहुत बार तो ऐसी लड़कियों से जिन्होंने कॉल सेंटर में काम करने की ट्रेनिंग ली होती है। इससे वो कॉल बिल्कुल जेन्युइन या भरोसे की लगती है। वो चतुर लड़की और उसके साथ बैठे ठग आपसे एक आध बातें करने के बाद समझ लेते हैं कि आप कितने समझदार हैं, कितनी अंग्रेजी जानते हैं और कौन सा दाव आपके साथ खेलना है। ऐसे ठग पता लगाए रखते हैं कि आप किस ऐप को ज़्यादा काम में लाते हैं, कुछ समय पहले आपने किस काम के लिए इस ऐप को यूज किया था। और ऐसा करना आसान है। वो आपको मॉल या दुकान में देखते रह के ये काम कर सकते हैं। आपकी खरीदारी की पर्चियाँ जिन्हें आप कूड़े में फेंक देते हैं, उनसे भी ये पता लगा लेते हैं। अगर फ़ोन हैक कर लिया तो फिर ये काम बहुत सरल हो जाता है। आपकी बातों को सुन सुनकर पड़ोस का कोई ठग भी ये काम आसानी से कर सकता है। जब ये जानकारी उनके पास होती है तो ये खेल बहुत सरल हो जाता है। अगर आप लापरवाह या कम पढ़े लिखे या मोबाइल को नहीं समझने वाले लगते हैं तो वो लड़की सीधे कहने लगती है कि ये ऐप खोलो, ये नंबर लिखो, अब जो लिखा आया है उस पर ये करो। मतलब ये कि वो ऐसे काम आपसे करवाती है कि आप अपने वॉलेट या खाते से पैसे निकालकर उसे देने का काम कर बैठते हैं। अगर आप थोड़ा अलर्ट या समझदार नज़र आते हैं तो वो अपनी बात दूसरी तरह से कहेगी। जैसे कि वो कहेगी कि आप हमारे पुराने कस्टमर हैं और हमने ऐसे लोगों के लिए ये नई स्कीम चला रखी है, आपको डिस्काउंट देना है या कूपन देना है या पैसे देने हैं।
आपको बस ये थोड़े से डिटेल देने हैं और इस लिंक पर क्लिक करना है। इस तरह या तो आपको ये एक फेक ऐप पर ले जाते हैं या कुछ ऐसी जानकारी ले लेते हैं जिसके बिना ये अब तक फ्रॉड नहीं कर पा रहे थे। जानकारी मिलते ही ये ऐप या खाते पर डाका डाल देते हैं। अगर आप उनको और भी तेज नजर आते हैं तो वो बात शुरू ही इस तरह से करते हैं कि आपका शक दूर हो जाए। जैसे कहेंगे, हम आपको सबसे पहले बता दें कि हमारी कंपनी आपसे कभी आपके अकाउंट के डिटेल या पिन या पासवर्ड नहीं मांगती। हमारे रिप्रेजेंटेटिव को भी आप ये चीज़ें न दें और अगर शक हो तो इस नंबर पर कॉल करें। और फिर वो कंपनी का सही नंबर भी आपको दे देते हैं। अब कहाँ रही शक की गुंजाइश, तो आप फंस जाते हैं। अगर आप अपनी जगह पर अभी भी अड़े हुए हैं तो आपको हिलाने के लिए डरा भी सकते हैं। उदाहरण के लिए वो कहेगी, ठीक है जो हम कहते हैं मत करिए, लेकिन आपका KYC पूरा नहीं हुआ है, या कुछ और बात ऐसी कहेगी, तो फिर आपका खाता बंद हो जाएगा। और अगर आप लड़ने लगते हैं तो अपने झूठ मूठ के सीनियर से बात करा देगी और वो ये दिखाता है कि वो तो आपके भले के लिए सब कर रहा है ताकि आप जैसे कस्टमर को सही सेवा मिल सके। और वो ऐप या कंपनी का सही नंबर भी दे देगा जिससे कि आपको कोई शक ही नहीं रहे। प्ले स्टोर में कुछ ऐप ऐसी होती हैं जो फ्री में काम करने देती हैं लेकिन ऐड दिखाती रहती हैं। उन ऐड में या तो ऐसा कोड होता है जो आपके फ़ोन की जानकारी लेता रहता है या डाटा चोरी करता रहता है, या फिर आप मेन ऐप पर फ्री में काम करने के चक्कर में अनजाने में गलत जगह पर क्लिक करते रहते हैं। उससे या तो आपका उनको डाटा मिल जाता है या फिर वो आपको डुप्लीकेट वेबसाइट में ले जाते हैं। इनमें से और भी शातिर ठग तो इसका तुरंत उपयोग नहीं करते, वो धीरे धीरे आपके डाटा का उपयोग करते हैं ताकि आपके डाटा की कड़ी जुड़ती जाए और आपसे उनको कुछ पूछना भी नहीं पड़े, और ये काम पीछे पीछे हो जाता है। कुछ ठग इंटरनेट पर घात लगाए बैठे होते हैं कि कब कोई सही पता ढूंढने के चक्कर में इनके फंदे में आ जाए। ये फेक वेबसाइट बनाते हैं और उसमें झूठा कस्टमर केयर या हेल्पलाइन नंबर या ईमेल एड्रेस दे देते हैं। अब जब इतने सारे मोबाइल पेमेंट होते हैं तो कहीं देर हो जाती है, कभी पेमेंट फेल हो जाती है, कभी रिफंड मिलने में देर हो जाती है। ऐसे में लोग परेशान होकर कस्टमर केयर का नंबर ढूंढते हैं। गूगल पर इसको ढूंढना सबसे सरल लगता है। ठग अपनी ऐसी स्पूफ वेबसाइट यानी डुप्लीकेट वेबसाइट को बहुत उसमें ऐसा काम किए रखते हैं जिससे कि जेन्युइन वेबसाइट से भी पहले वो सर्च में ऊपर आ जाती है। फिर तो ये कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर परेशान व्यक्ति से जानकारी लेकर उसे ठग लेते हैं। अब आपका कुछ काम अटका होता है तो आप झुंझलाहट और बेचैनी में रहते हैं, और ऐसे में आपसे इधर उधर क्लिक करवाना और आपके डिटेल उगलवाना इनके लिए बहुत सरल काम होता है। जाते जाते छोटी लेकिन बहुत काम की 2 टिप। जब कोई कहे या मैसेज करे कि जो ऐप आपके फ़ोन में खुली है उसमें सेंड या पे पर क्लिक करें जिससे कि आपको पैसे सेंड या पे हो जाएंगे, तो उसके झांसे में मत आएं। ये सेंड और पे बटन दूसरे को पैसे भेजने के लिए होते हैं। इसी तरह बिना समझे ओके बटन पर क्लिक मत करें। दूसरा, किसी खाली बॉक्स में कोई नंबर, यहाँ तक कि अपना मोबाइल नंबर न डालें, पिन तो कतई नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर आप अधिक गहराई से वॉलेट, UPI, QR कोड और अन्य विषयों पर जान पाएंगे और खुद को किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड से बचा सकेंगे। UPI और मोबाइल वॉलेट अपने आप में बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन इनसे ठगी होती है आपकी जरा सी असावधानी से, इसलिए सावधान रहें। इन ऐप का लाभ उठाएं और सेफ रहें। कंप्यूटर बाबा चैनल के वीडियो सही जानकारी देते हैं और टिप्स भी देते हैं। इन वीडियो को देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।